रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये कहावत राधा राज पे सटीक बैठता है। इज्जत चली गई, इज्जत की धज्जियां उड़ गईं, पर अकड़ देखो, राधा राज ने बातों बातों में चंदा भौजी को धमकी दी है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। चंदा भौजी के साथ हुआ है गलत। चंदा भौजी के स्टूडियो में जाकर राधा राज ने नंगा नाच किया है। वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटता है, वैसे ही राधा राज के पाप का घड़ा फूटा। लोगों की नज़रों में एक छवि अच्छी बनाकर और रंगदारी दिखाकर लोगों को दिखाने वाली कि मैं कितनी साफ सुथरी हूँ और अच्छी हूँ, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है। आप लोगों ने देखा हुआ वक्त वक्त पे गोरखपुरिया भौजी से राधा राज की तानाशाही चल रही थी। गोरखपुरिया भौजी के बेटी तक को नहीं छोड़ा था राधा राज ने। हालांकि मैं एक को नहीं गलत कहूँगी, अगर राधा राज ने गलत किया तो गोरखपुरिया ने भी कोई सही नहीं किया, है ना। तो यहाँ पर मैं एक को नहीं गलत कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बात आती है चंदा भौजी की। और कुछ लोग मेरे कमेंट में आकर कह रहे हैं मैं चंदा भौजी का सपोर्ट करके बहुत गलत कर रही हूँ। तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं किसी का सपोर्ट नहीं करती हूँ। ये पहली बात। ये अपने मन में अगर ख्याल है कि मैं किसी का सपोर्ट करने के लिए वीडियो बनाती हूँ तो वो होता है तलवे चाटना। नहीं, मैं किसी का सपोर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ। जो चीज़ें गलत हैं उस चीज़ को आप लोगों के सामने दिखाती हूँ, जो सही है उस चीज़ को दिखाती हूँ। और इस बीच में हो सकता है मेरे से भी गलतियाँ हों, किसी को जानने में समझने में अगर रियलाइज़ होता है तो फिर उस चीज़ को मैं आकर एक्सप्लेनेशन भी करती हूँ कि देखो ये मेरे से गलत हो गया या जो भी है ना। तो तलवे चाटना मेरा काम नहीं है। अगर किसी का सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट का मतलब है खाली वो गलत रहे चाहे सही रहे उसका सपोर्ट करो, तो ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। चंदा भौजी ने जब चीज़ें गलत गलत बोली थी, गलत शब्द के लिए हमने कभी सपोर्ट नहीं किया है। और चंदा भौजी का एक जो लैंग्वेज है गंदा वाला गाली देना, वो मुझे पसंद नहीं है। बाकी जो चीज़ें हुई हैं वो वाकई चंदा भौजी के साथ गलत हुई हैं। सामने वाला इंसान इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी लड्डू। सामने वाला इंसान ने एक किरदार चुना चंदा भौजी को, क्योंकि राधा राज से क्लोज चंदा भौजी ही थी। तो जब पत्नी ने धक्के मारकर लात मारकर बाहर निकाल दिया रामवीर को, तो रामवीर को एक लौता रास्ता सूझा चंदा भौजी का। राइट, चंदा भौजी मेरा सपोर्ट करिए, चंदा भौजी से उम्मीद है। और चंदा भौजी ने भी ना जाने क्या मन में आया क्या नहीं आया, और व्यूज कौन नहीं कमाता है। हो सकता है सोची हूँ कि रामवीर मेरे पास आएगा तो थोड़ा सा हमारा भी काम बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, एक टीम जब बनती है ना तो लोग उस टीम में मिलकर काम करते हैं तो काम बहुत ज़्यादा होता है और उससे फ़ायदा भी होता है। तो फ़ायदा किसको नहीं चाहिए। तो रामवीर को अपने पास बुलाया, रामवीर का एल्बम शूट कराया। एल्बम के लिए एक लड़की चाहिए थी, वो एक लड़की थी जो आई थी और जिसके साथ में राधा राज ने बहुत बदसलूकी की। क्यों, यहाँ पर मैं बताती हूँ। राधा राज को जलन हुई अपने पति से, क्योंकि वो लड़की जो नाजिया है वो रामवीर से बहुत ज़्यादा अटैच हो रही थी वीडियो में, है ना। रामवीर वो दिखा भी रहा था अपने वीडियो में, वो मतलब एक जो पत्नी का अधिकार होता है उस तरह से लिपटना, टी शर्ट पकड़ना या हक जताना वो नाजिया कर रही थी। अब भाई इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है या नहीं है नहीं पता, पर वो अधिकार जता रही थी। और इस चीज़ को देखकर राधा राज को जलन हुई कि भाई मैं तो पति को धक्के मारकर बाहर निकाल दी हूँ और इधर मेरे चरित्र पर दाग भी लग गया जहाँ पे मैंने इश्कबाजी किया। तो मैं तो देख रही हूँ कि हाथ से भी गया और पैर से भी गया। तो उधर से तो पत्ता साफ हो गया प्रियंका के पति की तरफ से, क्योंकि सोशल मीडिया पर पूरे चरित्र का हनन हो गया राधा राज का, एक प्रियंका का वीडियो। तो अब मिला कौन, इज्जत बचाना है तो पति को लाना पड़ेगा। और एक लौता पति ही सहारा होता है जो समाज में पत्नी को इज्जत दिलाता है, चाहे पत्नी कितनी भी गलत हो। फॉर एग्जाम्पल राधा राज और रामवीर। तो रामवीर को लेने के लिए राधा राज पहुंची अपने माँ के साथ, टीम के साथ, और वहाँ पर धुआंधार नंगा नाच हुआ, जो कि वीडियो में अपने एग्जाम्पल के तौर पे चंदा भौजी के देख लिया होगा
कि कॉलर पकड़ा गया और गंदे गंदे अपशब्द बात बोले गए राधा राज के तरफ से, उस लड़की के साथ हाथापाई किया गया। यहाँ पर सवाल है कि अपने पति से क्यों नहीं सवाल किया, और वहाँ पर पति तमाशा देखकर खड़ा क्यों रह गया, अपने पत्नी से बोला क्यों नहीं कि ये मेरी गलती है, मैं यहाँ पर आया हूँ, ये लोग नहीं आए हैं। और आज वो पति और पत्नी एक हो गए हैं, और आज पति पत्नी एक होकर राधा राज चंदा भौजी को रील्स में धमकी दे रही है कि हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, आएंगे धमाके के साथ, यानी कि रील्स बना रही है। अभी भी रंगदारी दिखाना छोड़ नहीं रही है। क्या बचा है, किसको रंगदारी? चंदा भौजी को। तो चंदा भौजी से मैं कहूँगी कि सजग रहना। जब वो वहाँ पर गुंडा लेकर पहुँच सकती है अयोध्या कांड करने, तो वो कभी भी कुछ भी अटैक भी कर सकती है। तो भाई एक बार नहीं 100 बार सोच समझ कर रहना, क्योंकि ये कुछ भी कह सकती है। भाई धमकी मिला है रंगदार छोरी का, रंगदार राधा राज का। रंगदारी दिखाना फिर से स्टार्ट किया है। कहते हैं ना कि रस्सी जल जाए पर बल न जाए, तो वही राधा राज का है। इज्जत से भी गई और रुतबे से भी गई, कुछ नहीं बचा है। 4 लोग गालियां ही दे रहे हैं। जहां देखो चारों तरफ खाली वीडियो ही है राधा राज का, चाहे वो फेसबुक हो और चाहे यूट्यूब हो और चाहे इंस्टाग्राम हो। ऐसी औरत बेशर्म होती है, मैं तो कहती हूँ, जो अपनी खुद की इज्जत बेच देती है। और जो औरत अपनी इज्जत बेच देती है ना, तो उसको अब इज्जत की परवाह नहीं रहती है, वो कुछ भी करती है। तो हमने लैंग्वेज भी देखा कि राधा राज का लैंग्वेज क्या है। अपने पति से भिड़ने के बजाय वो दूसरों से झगड़ा कर रही है। यहाँ पर चंदा भौजी ने गलती की रामवीर को अपने पास बुलाकर, और आज रामवीर और राधा राज दोनों एक हो गए हैं। क्या रामवीर को नहीं चाहिए था कि एक वीडियो बनाकर चंदा भौजी के लिए बनाए और या तो फ़ोन पर बात करे कि जो भी हुआ राधा राज से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, आपके स्टूडियो में ऐसी घटना हुई, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रामवीर की बनती है। पर रामवीर तो जिम करने में अपनी बीबी के साथ जुटा हुआ है, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बीबी कहीं भी मुँह मार कर आए, बस बीबी पैसा दे दे तो पति खुश है। और ऐसे पति को लालच है, ऐसे पति को ना लालच है, जो अपनी पत्नी की हर एक चीज़ को जानते हुए उसके साथ में मौज मस्ती कर रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हो चुका है राधा राज और रामवीर का ऐसा। अब नेक्स्ट टाइम कौन मोहरा बनने वाला है ये देखिएगा। बट एक चीज़ कहूँगी कि शर्म नाम की चीज़ नहीं बची, शर्म बेचकर खा गई, और अभी भी रंगदारी दिखा रही है भाई साहब। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं पर इन। आप लोग क्या कहते हो इस बारे में कमेंट में बताना।